ये हमारा था जो हमने लास्ट टाइम किया था। लास्ट टाइम हम कर रहे थे कॉची गॉसेट थ्योरम के, ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम का ही एक्सटेंशन था एक तरह से, एंड इसके ऊपर बेस्ड हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। ओके, नाउ लेट अस डू फर्दर। सो कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ओके, सो और ये इस तरह से भी कहलाता है डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। तो इसमें बेसिकली हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले को ही डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं कि जो अंदर इंटीग्रल साइन के जो भीतर इंटीग्रांड है उसको ही हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू z0 बेसिकली। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन So, if fz is an analytic function, if fz is analytic function in a domain D, के डोमेन को अधिकतर डी से डिनोट कर देते हैं, देन इट्स डेरिवेटिव of all orders exist in D and they are analytic functions in that domain and they are analytic functions in D. Okay, the value of these derivatives at any point z0, at any point z0 in D, okay, are given by let us say f prime, let me write f prime z at z equal to z0. okay, ये सिंबल आपको मालूम है, ये नोटेशन आपको मालूम है कि f मीन्स डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट z इक्वल टू z0, और इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं हम f प्राइम z0, दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई i, okay, इंटीग्रल c f z over z minus z0 whole square dz. Okay, and f double prime z0, f double prime means f double prime z at z equal to z0, or this is also denoted by f double prime z0, this is equal to 2 factorial by 2 pi I integral fz over z minus z0 whole cube dz. Okay, so similarly you can write down third derivative, fourth derivative and so on, and eventually one can write down nth derivative. So, and in general fnz at z equal to z0. मैम थोड़ा ऊपर स्लाइड कीजिए।
अभी मैं फिर से बताऊंगी आपको, फिर से दिखाऊंगी मैं। अभी मैं लिख रही हूँ इसलिए मैं लिखती जाती हूँ, ठीक है। फिर मैं अभी फिर से दिखाऊंगी आपको, फिर से बताऊंगी भी। एफ एन जेड जीरो दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई 2 पाई आई इंटीग्रल एफ जेड over z minus z0 to the power n plus 1 dz, where n equal to 1, 2, 3. Okay, and what is d? Where c is any closed curve. Sorry, d to domain hai. What is c? C is any where c is any closed contour in D, okay, surrounding the point z equal to z0, and as you know already the contour C being traversed in counterclockwise direction. ये तो हमेशा ही काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेते हैं हम, बिकॉज इट इज सपोज टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ तक ही फिर से बता देती हूँ आपको। तो इसमें इसको कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली ये कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले से ही निकाला हुआ है हमने। तो यहाँ पर लैंग्वेज तो ठीक है, ये जो ऊपर लिखी है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी, okay, then its derivative of all orders exist in D, okay, means in that domain, and they are analytic functions in that domain, okay. The value of these derivatives at any point z0 in that domain are given by this. तो यहाँ पर अगर आपको कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला याद हो तो आप कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला हमारा क्या होता था? कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला होता था हमारा एफ जेड जीरो इक्वल टू 1 over 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड ओवर जेड माइनस जेड जीरो, यही था ना हमारा dz। तो अगर कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू z0 तो क्या आएगा यहाँ पर? एंड अंडर द इंटीग्रल साइन, इसलिए ये कई बार ये भी कहते हैं डिफरेंशिएशन इनसाइड द इंटीग्रल साइन। तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से होगा, सो डोंट वरी अबाउट नेम्स। तो यहाँ पर ये एफ प्राइम जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू z0, दिस इज रिटन एज एफ प्राइम z0। ये दोनों एक ही हैं, बस इनको सिंबल इस तरह से भी लिखते हैं किसी किसी बुक में, कहीं यहाँ पर भी इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, सो एफ प्राइम जेड एट जेड इक्वल टू z0 लिखा या एफ प्राइम z0 लिखा, एक ही बात है। दिस इज इक्वल टू 1 over 2 पाई आई क्यों लिखा है यहाँ पर? अब यहाँ पर इसको हमने किया कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला को किया, तो 1 over z माइनस z0 हमारा डिनोमिनेटर में है, तो क्या आ जाएगा? -1 z माइनस z0 टू द पावर -2 टाइम्स 1 - 1, राइट। तो जो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल है, सो 1 फैक्टोरियल को 1 लिख सकते हैं, सो देयरफॉर 1 लिखा है यहाँ पर पहले वाले में, इसमें। सो दिस इज 1 over 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड ओवर जेड माइनस z0 dz। अब दूसरे वाले में देख लो, सिमिलर मैनर में किया है। यहाँ पर अब इसको डिफरेंशिएट किया है, ये फर्स्ट वाली को, इस इक्वेशन को। ओके, सो इफ यू डिफरेंशिएट इट, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है? z माइनस z0 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 z माइनस z0 टू द पावर -3। ओके, तो उसको तो मैंने लिख लिया 1 over z माइनस z0 होल क्यूब, एंड एक -1 आया, -1 से -1 +1 हो गया, और ये 2 आया, तो 2 into 1, तो 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, राइट। एक और -1 कहाँ से है मैम? यहाँ z माइनस z0 है ना, यू आर डिफरेंशिएटिंग कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला विथ रेस्पेक्ट टू z0, और केवल इंटीग्रल साइन के अंदर वाली चीज हम देख रहे हैं। तो z0 की तो एक यही टर्म है, और तो कहीं है ही नहीं, है ना। सो इसके कई नाम से ये है, डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन और कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स
ये सब एक ही चीज़ है। ओके, तो इन जनरल हम इस तरह से अगर हम देखें तो और डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, मींस थर्ड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पर इन जनरल nth के लिए मैंने लिख दिया है। तो nth डेरिवेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा, nth डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट द पॉइंट z इक्वल टू z0, दिस इज इक्वल टू एफ एन z0 विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आई एफ जेड ओवर, अब देखो यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव है तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आया है, 3 आया है। यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था पहली वाली इक्वेशन में, तो ये क्या आया था, यहाँ पर पावर क्या है z माइनस z0 की 2, तो इसलिए यहाँ पर nth डेरिवेटिव है ये, तो यहाँ पर क्या आएगा n+1। समझ में आया कि नहीं, फिर से बताऊं, हेलो, पता चला कि फिर से बताऊं, सॉरी, अच्छा एक बार वापस, चलो यही लिखती हूँ मैं, यहाँ पर लिख के ही बताती हूँ आपको। ये देखो, ये बेटा सिंपल डिफरेंशिएशन है। देखो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला हमारा क्या है, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला तो तुम्हें याद है, अब तो तुम कई बार कर चुके हो, उसका यूज भी कर चुके हो, तो याद हो जाना चाहिए इन प्रिंसिपल, है ना। तो हमारा कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला था हमारा f(z)(0) दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई आई, और क्या था यहाँ पर इंटीग्रल f(z) बाय z माइनस z0 dz, है ना, ये था हमारा। अब हमको लिखना है f'(z0), ओके, तो f'(z0) मैंने लिखा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको जो इंटीग्रल फॉर्मूला है यहाँ पर, ये इंटीग्रल के अंदर हमारा क्या है, यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू z0 कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एंड रिपीटेड डिफरेंशिएशन हम बार बार यही कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू z0। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 पाई आई तो एज इट इज है ना। एंड अब इसको करो, डिफरेंशिएट करो, तो क्या आया कि इसके अंदर के साइन को ये किया, तो ये आया माइनस z माइनस z0 टू द पावर -2 के, इधर से आ गया, और ये बिकॉज ये माइनस है ना ये यहाँ पर, तो ये -1 आ गया, ओके, और f(z) dz तो एज इट इज आए गई। अब इसको मैंने फिर से यहाँ पर लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख लो इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें और ज़्यादा समझना है तो। ये है z माइनस z0 टू द पावर -1 f(z) dz है ना ये, तो वाल इस टर्म को हर बार डिफरेंशिएट करते जाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर आप ये डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, और यहाँ पर आया 1/2 पाई आई। अब मैंने क्या किया, इसी को ही नीचे लिख दिया है, इसको f(z) ओवर z माइनस z0 होल स्क्वायर dz। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक ये साइन है, तब यहाँ पर ये 2 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जब फर्स्ट ऑर्डर का कर रहे हो तब डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है। लॉजिक से हमें पता चल रहा है कि ये 1 है, जब ये फर्स्ट टाइम तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो तब ये यहाँ पर 2 आया है। अब करो नेक्स्ट टाइम, अब फिर करो इसको, तो f'(z)' z0, अब ये क्या आ गया, अब f'(z0) हमारा क्या है, ये दिस इज dy/dz ऑफ dy/dz0। अब हम कर रहे हैं f'(z0) का, यही कर रहे हैं ना हम। तो अब हम इसको अगर हम करेंगे तो इसको करो फिर से, तो 1/2 पाई आई, अब इसको करो, ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1/2 पाई आई इंटीग्रल f(z माइनस z0 टू द पावर -2 f(z) dz। अब फिर से करो इसको, तो फिर से इसको इंटीग्रल साइन वाले के अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना है, तो दिस इज -2 z माइनस z0 टू दी पावर -3, और यहाँ से एक माइनस साइन आ गया, सो -1 और f(z) dz, है ना। तो ये क्या आया, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1 के, और 2 × 1 को हम 2 फैक्टोरियल से डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो ये आ गया
एफ जेड ओवर जेड माइनस जेड जीरो होल क्यूब डी जेड। तो यहाँ पर फिर देख रहे हो तुम कि ये सेकंड डेरिवेटिव जब आप ले रहे हो, ये जब आपने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पर 3 आया, ठीक है ना। अब थर्ड डेरिवेटिव और लेके देख लो, उसके बाद फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये किस फॉर्म में है हमारा, दिस इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आई, ओके। एंड यहाँ फिर मैं इसको लिख लेती हूँ इस फॉर्म में, जेड माइनस जेड जीरो टू द पावर -3 एफ जेड डी जेड लिख सकते हैं हम। अब फिर करो तो एफ ट्रिपल प्राइम करो, एफ ट्रिपल प्राइम जेड जीरो दिस इज इक्वल टू, अब इसको फिर से करो डी बाई डी जेड ऑफ एफ प्राइम डबल एफ प्राइम जेड जीरो को करो। तो ये क्या आया, ये तो एज इट इज ही रहेगा 2 फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आई, है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका फिर आ जाएगा -3 के जेड माइनस जेड जीरो टू द पावर -4 और फिर -1 हो जाएगा एफ जेड डी जेड। हर बार वही आता जाएगा, आप करते जाओ। तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या आ गया आपका 3 इंटू 2 के इंटू 1, या ये 2 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे आ गया 2 पाई आई, एंड फिर से ये जेड माइनस जेड जीरो टू द पावर -4 है तो इसको फिर से डिनोमिनेटर में लिख लो, जेड माइनस जेड जीरो टू द पावर 4 डी जेड। अब तो क्लियर हो गया होगा। सो इसको मैंने 3 फैक्टोरियल लिख दिया है, तो n फैक्टोरियल इसी तरह से अगर करते जाओगे तो ये आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल, यहाँ पर आ जाएगा एफ जेड ओवर जेड माइनस जेड जीरो टू द पावर 4 डी जेड। एंड सो इसी तरह से अगर हम करते जाएंगे तो हम nth का लिख सकते थे, ओके। तो nth का क्या आ गया, डी बाई डी जेड ऑफ एफ टू द पावर n-1 जेड जीरो है ये, है ना। अब इसको अगर करोगे तो क्या आएगा, ये 3 2 1 आया है, इसी तरह से n का आ जाएगा तो n n-1 n-2 ऐसे करके आता जाएगा, तो इसलिए ये n फैक्टोरियल यहाँ लिख दिया। 2 पाई आई तो हर एक में कॉमन है ही, तो इसको 2 पाई आई लिख दिया। अब एफ जेड ओवर, अब यहाँ पे देख रहे हो कि जब थर्ड डेरिवेटिव कर रहे हो तब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, ओके। 2 कर रहे हो तब डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, सो एक ज्यादा आ रहा है हमेशा। तो लॉजिक से बस हमने ये लिख दिया जेड माइनस जेड जीरो टू द पावर n+1, हमेशा एक ज्यादा आ रहा है, ओके। सो n+1 एंड डी जेड, तो ये nth डेरिवेटिव हो गया। तो बेसिकली तुम कर क्या रहे हो, सिर्फ कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो उसको कॉशी इंटीग्रल, ये कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले से उसको लिख सकते हो डेरिवेटिव को। तो यहाँ पर तो nth हमने लिख के दिखा दिया है, मगर हमको nth की तो जरूरत पड़ती नहीं है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3, इससे ज़्यादा की तो जरूरत पड़ती नहीं है, कि बहुत मैक्सिमम होगा तो 4 की कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो 4 की भी अक्सर होती नहीं है, ओके। तो 2 या 3 मैक्सिमम होती है हमारी जो हमें याद रखने हैं, ओके। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली, तो वो कैसे करते हैं, लेट अस सी। सो नाउ लेट मी टेक एग्जांपल्स। एग्जाम्पल है बाय यूजिंग द इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, पहला एग्जाम्पल है बाय यूजिंग द इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन of fn z0, okay, prove that sigma n equal to 0 to infinity x to the power n by n factorial whole square, this is equal to 1 over 2 pi integral 0 to 2 pi e to the power 2x cos theta d theta. So let us prove it. So let us do it.
Now we know integral representation of f and z. Okay, so integral representation of f z0 f and z0 अभी आपने देखा. okay, तो ये इसको लिख लेते हैं एज, इसको इसको बोलते हैं और इंटीग्रल representation of f and z. okay, कई नामों से जानते हैं इसको. So integral representation of f and z 0 is fn z0 which is equal to n factorial over 2 pi I. okay, integral c fz over z minus z0 to the power n plus 1 dz. okay, now let us assume that C is any closed curve surrounding the origin. okay, now let us assume, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देती हूँ. now let us assume that z0 is at the origin. okay, so if you assume this तो क्या होगा. okay, and C is any closed curve surrounding the origin, and C is any closed curve surrounding the origin. इसका मतलब क्या हुआ कि ये z0 हमारा कहाँ है, ओरिजिन पे है. सो दिस मीन्स f we can write then fn0. okay, because ये 0 पर है तो मैं लिखती हूँ fn0, z0 इक्वल टू 0 है. दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर 2 पाई I, एंड यहाँ से क्या आ गया ये आपका fz ओवर, अब z0 इज 0, सो यहाँ पर ये z0 की जगह मैंने 0 रख दिया. देन दिस इज इक्वल टू zn प्लस 1 एंड dz. सपोज ये आ गया हमारा. ओके, अब हम क्या करते हैं, दैट वी सब्स्टिट्यूट. नाउ वी पुट fz इक्वल टू e to the power xz. Now if you substitute fz equal to e to the power xz, okay, then if you differentiate this function with respect to z तो क्या आएगा. okay, so if now differentiating with respect to z, differentiate, okay, above equation with respect to z. so करो इसको, क्या आ गया ये आपका f prime z. f prime z इक्वल टू क्या आ जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू z यू आर डिफरेंशिएटिंग, सो x e to the power xz, राइट. एंड सिमिलरली इफ यू डू नेक्स्ट टाइम, देन अगेन f डबल प्राइम z क्या आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू, अगेन यू हैव x into x, so x square e to the power xz. again you differentiate it with respect to z. okay, so f triple prime z, this is equal to x cube e to the power xz. so you can write the nth derivative. so nth derivative क्या आ जाएगा आपका, fn z, then fn z, this is equal to x to the power n e to the power xz, right. now if I put z equal to 0, तो क्या आ जाएगा ये fn0, okay, this is equal to
e to the power 0 is 1, okay, and this one is equal to x to the power n. ये आ गया हमारा. Okay, now if I substitute this value in equation number 2 on left hand side, इसको कुछ नाम दे दो. Okay, so if I use equation number A in equation number 2, तो क्या आ जाएगी ये? Substituting the value of fn0, now substituting the value of fn0, okay, from equation A in equation 2. So if you substitute this value, तो left hand side पर तो आपकी आ जाएगी x to the power n, right, and right hand side पर हमारा है n factorial by 2 pi I, और क्या है हमारा इंटीग्रल e to the power x z by z to the power n plus 1. okay, हमने यहाँ पर रखा था ना एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर एक्स जेड, तो एफ जेड की जगह ई टू द पावर एक्स जेड रख दिया एंड दिस ये आ गया हमारा बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर ए. ओके, सो दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन फैक्टोरियल को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो एन फैक्टोरियल आ गया ये. दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई आई, ओके, इंटीग्रल सी e to the power x z over z to the power n plus 1 dz. अब हमें प्रूव क्या करना है? सिग्मा n इक्वल टू 0 to infinity x to the power n by n factorial whole square. तो हम क्या करते हैं कि we multiply both sides by x to the power n by n factorial. एक x to the power n by n factorial आ गया, हम एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा एंड वी सम फ्रॉम n इक्वल टू 0 to n इक्वल टू इन्फिनिटी. तो ये आ गया हमारा. सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल एंड वी सम n इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी. तो ये हमारा क्या आ गया? नाउ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x to the power n by n factorial, okay, in above equation. okay, so ये क्या आया आपका? लेफ्ट हैंड साइड पर तो आ गया x to the power n by n factorial whole square, okay, एंड राइट हैंड साइड पर अब हमारा क्या आ गया? 1/2 पाई आई, okay, इंटीग्रल x to the power n by n factorial का हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया एंड हमारा यहाँ पर e टू द पावर एक्स जेड बाई जेड टू द पावर n प्लस 1 पहले से था, राइट, dz. और अब हमने क्या किया कि एक सम लगा दिया यहाँ दोनों साइड में, तो n इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल होल स्क्वायर. एंड यहाँ पर हमने क्या किया? अब दिस इज 1/2 पाई आई राइट हैंड साइड पर. राइट हैंड साइड को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ओके, e टू द पावर एक्स जेड बाई जेड को तो हमने इस तरह से लिख लिया, ओके, तो यहाँ से एक जेड हट गया और x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल, ओके, एंड z टू द पावर n को मैंने ऐसे लिख लिया. ये सिर्फ रीअरेंज किया है एंड यहाँ पर n है, सो यहाँ पर मैंने ये सिग्मा साइन लगा दिया, ओके, एंड नाउ दिस बिकम्स dz को मैंने सपोज यहाँ लिख दिया. नाउ दिस बिकम्स, इफ यू लुक एट इट, तो आपको फॉर्मूला याद होगा कुछ e टू द पावर x का. e टू द पावर x का सीरीज एक्सपेंशन का मैंने एक बार फॉर्मूला कहीं यूज किया था. e टू द पावर x इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल का एक जगह यूज हुआ था, ओके. सो इफ यू रिमेम्बर, सॉरी कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि हाँ, आपने पहले कर रखा है, राइट. सो e टू द पावर x जेड बाई जेड को तो एज इट इज लिखा रहने दिया, और ये जो हमारा है सिग्मा n इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, इसको उस फॉर्म में लिख दिया. मीन्स यहाँ पर मैंने क्या किया? x बाई जेड टू द पावर n
बाई एन फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख दिया। क्यों? बिकॉज वी नो दिस फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला e to the power x equal to sigma n equal to 0 to infinity x to the power n by n factorial, राइट। तो ये इस तरह के फॉर्म में हमने लिख लिया। अब हमने क्या किया, once you be write down this one, okay, अब this thing equal to now this becomes, this is equal to 1 over 2 pi I integral e to the power xz by z dz, एंड यहां से क्या आ गया अब आपका e टू द पावर, इस पूरे से क्या आ गया आपका, इससे e to the power x by z, e टू द पावर x by z, तो e टू द पावर x by z, ओके, ये लिख दिया। अब यहाँ पर e टू द पावर xz है, यहाँ e टू द पावर x by z है, तो ये दोनों का ये पावर्स का सम हो जाएगा। सो देन दिस थिंग इक्वल टू 1 over 2 pi I, ओके, एंड यहां से आ जाएगा आपका e टू द पावर x z प्लस 1 by z, ओके, एंड by z dz, ओके। सो दिस इज योर, लेट मी से इक्वेशन नंबर कहाँ तक हो गई थी हमारी, इक्वेशन नंबर 2, तो इसको मैं बोल देती हूँ 3, ओके। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 3, okay, z equal to e to the power I theta. So if you put z equal to, now put z equal to e to the power I theta in equation 4. So if you put z equal to e to the power I theta in equation number 4, then it becomes, ये क्या आ जाएगा आपका, dz क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से dz भी लिख सकते हो, dz इक्वल टू आई ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा, ओके। एंड यहाँ से अगर आप dz बाई z लिखो तो क्या आएगा, सपोज आई राइट dz बाई z, तो यहाँ क्या है, dz बाई z से क्या आ जाएगा, ये आपका आई डी थीटा है ना। और अगर मैं z प्लस 1 बाई z लिखूं तो क्या आ जाएगा, z प्लस 1 बाई z लिखूं तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा, राइट। अब इसको e टू द पावर आई थीटा को आप जानते हो ऑयलर्स फॉर्मूले से क्या होता है, ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। एंड e टू द पावर माइनस आई थीटा है तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो वो कट जाएंगे, साइन वाला टर्म कट जाएगा, तो क्या बचा आपका 2 cos थीटा, एम आई राइट। सो बस इसकी वैल्यू रख दो, अब तो कुछ करना ही नहीं है, ये सब चीजों की वैल्यू रख दो, ओके। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, तो ये क्या आया 1 over 2 pi I, तो एज इट इज आ गया 1 over 2 pi I, ओके। और क्या आ जाएगा आपका 0 e टू द पावर 2x cos थीटा, एंड dz बाई z क्या था हमारा, dz बाई z आई डी थीटा, ओके। तो आई डी थीटा था, यहाँ पे आई कट जाएगा, और थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, ये 2 पाई आई, अच्छा आई नहीं है 2 पाई है, ठीक है, ओके। थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आती है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, 0 to 2 पाई, ओके। सो 0 to 2 पाई आ गई, ये शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस समय, यस मैम, ओके।
सो आई से आई कट गया, प्रूव हो गया बस तुम्हारा, और तो कुछ नहीं करना है इसमें. सो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज sigma n equal to 0 to infinity x to the power n by n factorial whole square. This is equal to 1 over 2 pi integral 0 to 2 pi e to the power 2x cos theta d theta. Okay, proved. तो इसमें तो प्रूव करना था, सो ये तो प्रूव किया है. नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल. कितना है टाइम? 126 है. ओके, ठीक है. सो नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको तो ये समझ में आ गया कि नहीं? इस फिर से बताऊं? इज दिस ऑल राइट बच्चे लोगों? ओके, so now let us take this next example. This next example says using Cauchy integral formula, using Cauchy integral formula for derivatives, integral formula for derivatives, evaluate इंटीग्रल C. जब मैं कुछ नहीं लगा रही उसका वो, तब ये मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये याद रखना है. अदरवाइज क्लॉकवाइज में होगा तो मैं हमेशा मेंशन करूंगी, क्योंकि एक नेगेटिव साइन आता है ना फिर जब आपको उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हो, इसलिए. तो अगर मैं बिना उसके किसी के लगा रही हूँ तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होता है. ओके, सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. z plus 1 by z to the power 4 plus 2i z cube dz, where C is the circle, where C is the circle, mod z equal to 1. Okay, fine, let us do it. So once again read this question. This question says that using Cauchy integral formula for derivatives, evaluate this integral. तुमने इवेल्युएट किए हैं इंटीग्रल, Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूले से कुछ इंटीग्रल किए थे, है ना, तो उसका भी यहाँ पे यूज होगा. तो यहाँ पर हमें कंटूर क्या दिया हुआ है? कंटूर इज द सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 1. ओके, और हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है? जेड प्लस 1 बाई जेड टू द पावर 4 प्लस 2i जेड क्यूब. ओके, तो हमें कंटूर दिया है मॉड जेड इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या है? इट इज ए मॉड जेड का क्या मतलब है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? मॉड जेड इक्वल टू आर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो इट इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर एट 0 0. यही हुआ ना? इट इज ए सर्कल. तो हमें कंटूर दिया हुआ है ये कंटूर है हमारा सर्कल एंड विथ रेडियस 1. सो मीन्स हियर दिस इज 1, ओके, एंड सेंटर एट 0 0. तो ये हमारा 0 0 पर है. ओके, ये हमें दिया हुआ है. अब हमें दूसरी चीज क्या दी हुई है? हमें दिया हुआ है फंक्शन z प्लस 1 ओवर z टू द पावर 4 प्लस 2i z क्यूब. So now if you look at this, then do the inspection. So inspection of this integrand shows that it is not analytic at. अगर तुम इंटीग्रांड का इंस्पेक्शन करो तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है हमारा? z टू द पावर 4 प्लस 2i z क्यूब. तो z क्यूब को हम बाहर ले सकते हैं. ओके,
सो जेड क्यूब टाइम्स जेड प्लस 2i. तो दिस मीन्स कि फंक्शन इज नॉट एनालिटिक. किन किन पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है? back to एट जेड इक्वल टू 0 एंड एट जेड इक्वल टू -2i. हम कैसे निकालते हैं कि कहाँ नहीं है फंक्शन एनालिटिक? तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर देते हैं. यही तो करते हैं हम क्या करते हैं, हम ये देखने के लिए कि फंक्शन कहाँ एनालिटिक नहीं है, क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर देते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 रख देते हैं. फिर हम निकाल लेते हैं वो पॉइंट्स को जिनको हम z0 बोलते थे पहले, वही तो बोलते थे ना कि दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट दीज पॉइंट्स. बेटा अभी इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, अगर तुम लोग को नहीं पता चलेगी तो आगे कैसे करोगे? ये यहाँ पर किए थे कि नहीं? ये देखो हर जगह हमने यही तो किया है. ये देखो यहाँ पर है, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला. यूजिंग कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला इवेलुएट दिस इंटीग्रल. तो हमने इसमें क्या किया था, कैसे निकाला था कि फंक्शन कहाँ एनालिटिक नहीं है? पॉइंट्स निकालते कैसे हैं? ऐसे ही निकालते हैं ना कि वी पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, फिर z² + 9 इक्वल टू 0 हमने रख दिया था. तो हमने ये देखा था कि दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 3i एंड एट z इक्वल टू -3i. ऐसे ही देखते हैं ना. तो सिमिलर मैनर में यहाँ पे देखो, तो सिमिलर मैनर में हमने अगर यहाँ देखा तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर z⁴ प्लस 2i z³ है, तो z³ तो बाहर आ जाएगा, तो z³ इक्वल टू 0 एक तो आ जाएगा. दिस मीन्स z इक्वल टू 0. तो एक तो z इक्वल टू 0 पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और दूसरा z इक्वल टू -2i पर. तो यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है, z इक्वल टू -2i पर और z इक्वल टू 0 पर. बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि 2i यहाँ पर क्या आएगा, इसका तुम्हारे कंटूर का रेडियस कहाँ तक है, 1 तक है सिर्फ. तो 2i किधर आएगा तुम्हारा, दिस इज i बाई दिस वन इज x. सो 2i यहाँ पर कहीं आएगा, 2i, एंड इसी तरह से -2i यहाँ पर आएगा. ओके, सो दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट -2i. तो यहाँ आ जाएगा ये. तो एक तो इस पर एनालिटिक नहीं है, 2 पॉइंट हैं जिन पर कि ये एनालिटिक नहीं है. ओके, फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट दिस, ओके, एंड ऑल्सो एट दिस. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, -2i तो बाहर आ रहा है ना तुम्हारे कंटूर के. सो यू डोंट वरी अबाउट दिस -2i, यू ओनली वरी अबाउट दिस पॉइंट जो कि इनसाइड ऑफ योर कंटूर है, राइट. सो अच्छा, लेट मी राइट डाउन अ बिट, तब तुमको ठीक रहेगा. ओके, सो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स यू नो, बट मैं फिर से लिखे दे रही हूँ इसको. ओके, इस फॉर्मूले को, वो क्या था हमारा, fn z0 दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई 2 pi i इंटीग्रल c fz over z minus z0 to the power n plus 1 dz. Okay, now I take next color. So this thing equal to, now also given क्या है हमें, mod z equal to 1. Mod z equal to 1, this implies square root of x square plus y square equal to 1. So this implies x square plus y square equal to 1. Okay, so contour is, so ये क्या है, our contour is a circle with center at 0 0 and radius 1. ये तो हमारा आ गया mod z equal to 1 से, this is one thing. और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दिस इंस्पेक्शन ऑफ द इंटीग्रांड
इंटीग्रांड बोलते हैं जो भी इंटीग्रल साइन के अंदर जो भी चीज है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रांड. तो इंस्पेक्शन ऑफ द इंटीग्रांड shows that it is not analytic, means function, it is function is not analytic at z equal to 0 and at z equal to 2 minus 2i, right? But okay, only z equal to 0 lies within the closed contour. Closed contour C. Okay, ये हमारा C है, within the closed contour C, right? So by writing now, by writing the integrand, अब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे. ओके, एज इंटीग्रांड में हमें पता है दिस इज इंटीग्रांड क्या है हमारा, z प्लस 1 बाई z टू द पावर 4 प्लस 2i z क्यूब. तो अगर हम इसको इस मैनर में लिख दें, लेट अस से z प्लस 1 ओके बाई z प्लस 2i, इसको तो मैं न्यूमरेटर में लिख दूं और डिनोमिनेटर में मैं लिखूं सिर्फ z क्यूब. तो ये किस फॉर्म में हो गया, ये हमारा किस फॉर्म में हो गया. अब ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह से. नाउ दिस इज इन द फॉर्म, ये हमारा इस फॉर्म में आ गया, एफ जेड ओवर क्या था वो, z माइनस जेड जीरो होल क्यूब की, जहां z जीरो क्या है, अब हमारा जीरो है, यहाँ पे क्या है z माइनस जेड जीरो लिख सकते हैं ना हम, z माइनस जेड जीरो z माइनस जीरो होल क्यूब आ गया है हमारा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्यों लिखा है मैंने ये. ओके, सो यहाँ पर वेयर z जीरो इज जीरो, ये आ गया हमारा. ओके, तो हमने अब इस फॉर्म में लिख लिया. तो अब अगर हमने इस फॉर्म में लिख लिया तो हम अब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमारा कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला का ये फॉर्मूला है, जो ये वाला है ना. तो अब लगा दो. तो ये क्या आया, तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पर लेट मी आइडेंटिफाई. तो यहाँ क्या क्या है हमारा, सो वी आइडेंटिफाई, यहाँ पर n क्या है हमारा, z जीरो तो हमारा जीरो है और n क्या है, n इज 2, क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, तो 2 प्लस 1 आ गया, तो यहाँ पर n इज 2, राइट. एंड एफ जेड क्या है यहाँ पर हमारा, एंड एफ जेड क्या है हमारा, एफ जेड इज दिस थिंग जो राइट. तो ये न्यूमरेटर में जो भी चीज है वो हमारी जेड एफ जेड आ गई, जेड प्लस 2i. ओके, तो हमने हर चीज को आइडेंटिफाई कर लिया. अब वी आर इन अ पोजिशन टू अप्लाई दिस वन, राइट, इक्वेशन नंबर ए. सो लेट अस डू दिस. तो हमको यहाँ पर चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए हमें, है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए. सो बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करो. तो एफ जेड का कैलकुलेट एफ प्राइम जेड. तो जैसे करते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर टाइम्स डिनोमिनेटर माइनस वो जो फॉर्मूला है,
सेम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अप्लाई करो तो ये क्या आ गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर तो बन आ गया, डिनोमिनेटर को लिख लो एज इट इज आ गया, माइनस टाइम्स, नाउ डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ से हमने किया तो फिर से बन आ गया, बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो जेड प्लस 2i होल स्क्वायर, ये आ गया ना हमारा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके लिख लो तो ये क्या आ गया, -1 + 2i, ओके, ये आ गया हमारा न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में तो है ही जेड प्लस 2i होल स्क्वायर है, तो ये तो एज इट इज लिख लिया। अब वंस यू हैव डन दिस, ओके, जैसे मैंने ये किया है सिमिलर मैनर में कैलकुलेट एफ डबल प्राइम जेड, ओके। तो एफ डबल प्राइम जेड है, दिस मीन्स डी बाई डी जेड ऑफ एफ प्राइम जेड, राइट। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकती हूँ इफ यू लाइक, अदरवाइज और लेट मी कैलकुलेट इट। सो 0, ये तो ऊपर से तो 0 ही आ गया, जेड नहीं है, नीचे क्या आया, जेड प्लस 2i, तो ये डिनोमिनेटर आ गया, माइनस ये आ गया आपका न्यूमरेटर एज इट इज, टाइम्स द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में से माइनस तो हट जाएगा, नहीं, -2 जेड टू, सॉरी माइनस नहीं आएगा, ये कोई वैसे नहीं कर रहे ना, तो फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 2 जेड प्लस 2i, और जेड का 1 हो जाएगा इसलिए नो प्रॉब्लम, एंड ये नीचे क्या आ जाएगा, जेड प्लस 2i टू द पावर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टू द पावर 4। एंड अगर इसको सॉल्व करोगे तो एफ प्राइम जेड की वैल्यू हमारी आ जाएगी दिस थिंग इक्वल टू, देन सिंप्लीफाई इट, so if you simplify it then this is equal to 2 minus 4i by z plus 2i to the power 4, ये आ गई हमारी वैल्यू, ओके। सो अब जब ये वैल्यू आ गई हमारी तो हम क्या कर सकते हैं इसको, कि हम किस पे निकालना है, हमें एफ डबल प्राइम जेड, हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एफ डबल प्राइम जेड एट जेड इक्वल टू z0 equal to 0. So this means this is equal to f double prime 0. Okay. So रखो f double prime 0 निकालो, so क्या, हाँ मैम z plus 2y to the power 3 होगा ना मैम, 3 क्यों होगा, 4 होगा, 3 होगा, 3 क्यों होगा, z plus 2y होल कैंसिल हो जाएगा ना मैम, तो बना रहा ना मैम, हाँ कैंसिल हो जाएगा तब होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यू आर राइट एक कैंसिल हो जाएगा, मैं सोचा इधर क्यों होगा, ठीक है ये गलत लिखा था मैंने, आई एम सॉरी, ओके, वेरी गुड। सो नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज, ओके। सो जेड इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या आ गया आपका, जेड इक्वल टू 0 यहाँ पे लगा दो, सो दिस इज इक्वल टू 2 minus 4i बाई 2i होल क्यूब, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 2i minus 1 बाई 4i, ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू एफ डबल प्राइम 0 की। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हेंस अब हमारी सब चीज निकल आई, सो हेंस फ्रॉम इक्वेशन ए, अब हमारा फॉर्मूला था ये इंटीग्रल सी के, हमें निकालनी थी इसकी वैल्यू z प्लस 1 ओवर z टू द पावर 4 प्लस 4z क्यूब, तो ये फॉर्मूले से हमारा था 2 पाई i बाई 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम 0, ओके, एंड इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली f डबल प्राइम 0 की, तो ये क्या आ गई हमारी 2 पाई i बाई 2 फैक्टोरियल, f डबल प्राइम की वैल्यू रख दो, तो 2i माइनस 1 बाई 4i, ये आ गया। अब इसको कुछ नहीं सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करने के बाद जो कुछ भी आए, ओके, सो दिस इज माइनस पाई बाई 4, ओके, प्लस पाई बाई 2i, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, एंड दिस इज योर आंसर। So I think I can stop here at this point today, okay. So अगर जहाँ कहीं आपको नहीं समझ में आया, just ask me.
ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Okay, then I can close it safely. So let me close it, and I have next class. Thank you, ma'am. Okay, thank you. So I'm just closing it.